दोस्तों, आज आपको एक बेहद नॉलेजफुल बात बताते हैं। ठीक है, ड्राइविंग संबंधी। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में लगा हुआ देखा है कि जो भी हमारे बड़े बड़े टैंकर होते हैं, जो भारत गैस के, इंडियन गैस को होते हैं, जो कि रसोई गैस वगैरह ले जाते हैं, बड़ी बड़ी टैंकर आप रोडों पे देखे होंगे, लंबे लंबे होते हैं, उनको चलाने में कौन सा लाइसेंस लगता है। ये बहुत लोगों के दिमाग में आता है बात को कि क्या हैवी लाइसेंस पे उनको चला सकते हैं या उसमें बैच चाहिए। अक्सर करके ये माइंड में डिस्टरबेंस रहता है। तो आज आपको बताते हैं इसी के बारे में क्लियर और सटीक जानकारी, कौन सा लाइसेंस लगता है, क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा आपको उस गाड़ी को चलाने के लिए। देखिए, हमारे एक रिलेटिव खुद इंडियन ऑयल की गाड़ी, वही जो बड़े वाले टैंकर होते हैं, उसको चला रहे हैं। तो उनसे हमने पूछा तो उन्होंने जो भी बताया वो आपको जानकारी सही और सटीक दी जा रही है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जब हम उसको चलाने जाते हैं तो उसमें देखिए पहले हमारा अनुभव देखा जाता है। कम से कम 5 साल पुराना आपका लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, 5 साल पुराना मतलब एक रिन्यूअल क्रॉस किया हुआ लाइसेंस होना चाहिए। ठीक, मगर अनुभव देखा जाता है आपका कितने साल से आप ड्राइविंग कर रहे हैं। ठीक है, प्लस एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपका लगता है अलग से। लाइसेंस के अलावा एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अलग लगता है। ठीक है, वो 3 दिवसीय होता है, 3 दिन का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बनता है। वो अलग से आपके लाइसेंस में लगेगा वो सर्टिफिकेट, तब वहां पर आपको ड्राइविंग की जॉब मिलेगी। और अब ये सवाल आएगा बनेगा कहाँ से। तो जहाँ भी गैस का सेंटर होता है, इनका रिफिलिंग सेंटर जहाँ पे होता है, जहाँ पर ये खाली होते हैं और भरे जाते हैं, उसके बगल में ही ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का ऑफिस होता है। ठीक है, 3 दिवसीय विस्फोटक, जो भी विस्फोटक सामग्री लेकर गाड़ियां जाने वाली हैं, उसमें एक विस्फोटक का लाइसेंस अलग से लगता है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। उसको वहीं पर ऑफिस होता है जहां पर उसकी एजेंसी होती है, जहां उसका हेड ऑफिस होता है। उसी के बगल में एक ये ट्रेनिंग का भी ऑफिस बनाया जाता है। नोएडा इसका हेड ऑफिस है और उसकी ब्रांच अलग अलग जगह पर खोली जाती हैं, जहां पर ड्राइवरों को 3 दिवसीय ट्रेनिंग का दे करके और एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है आपका कि आपने 3 दिवसीय ट्रेनिंग ली हुई है विस्फोटक गाड़ी चलाने के लिए। उसमें आपको पूरी जानकारी दी जाए कितनी कैसी सुरक्षा रखनी चाहिए, कैसी चलना चाहिए। इसमें नियम है, रात में 10 बजे आपको हर हाल में गाड़ी खड़ी कर देनी है। सुबह 5 बजे तक के लिए रात में आप इसको नहीं चला सकते हैं। स्पीड 60 के कंट्रोल में होनी चाहिए, बहुत अधिक नहीं भगा सकते हैं। ये सब कुछ नियम होते हैं। ठीक है, अंदर गली में नहीं घुसा सकते हैं, हाईवे से हाईवे ही चलना है, क्योंकि वैसे ही बहुत बड़ी गाड़ियां होती हैं। वैसे भी अंदर रूरल एरिया में इनको नहीं चलाया जाता, गली कूचे में जा ही नहीं सकती हैं। इसलिए उसमें कुछ नियम आपको अलग से बताए जाते हैं, वही सब ट्रेनिंग में आपको बता करके 3 दिन की, और उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, उसको आप जब लगाएंगे अपने लाइसेंस के साथ, तब आपको उसमें गाड़ी चलाने के लिए मिलती है, उसके पहले नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप सोच रहे हैं कि छोटी गाड़ी चला रहे हैं, बड़ी गाड़ी चलाना, तो उसमें समझिए उसमें बैच नहीं लगता है। बैच हमने बताया हुआ है कि बैच केवल पैसेंजर गाड़ी में लगता है, और वो पैसेंजर गाड़ी जो एक जिले से दूसरे जिले में, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चलती हैं, जैसे रोडवेज बसें हैं, स्लीपर बसें हैं, जो भी हैं, टूरिस्ट बसें हैं, उनमें आपको बैच लगता है। बाकी स्कूल गाड़ी आप चलाते हैं या जिले के अंदर ही कोई प्राइवेट गाड़ी आप चलाते हैं, तो उसमें कोई भी बैच की आवश्यकता नहीं होती। ना बैच, ट्रकों में भी कोई बैच नहीं लगता। उसमें एक अलग से वही सर्टिफिकेट जो हमने बताया विस्फोटक का, वही सर्टिफिकेट बना करके और लगा दिया जाता है, और आसानी के साथ आप फिर गाड़ी चला सकते हैं। वो हर 3 साल में आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है, उसका 2-2.5 हज़ार रुपये चार्ज आता है उसका अलग से, और हर 3 साल में फिर से 3 दिन की ट्रेनिंग लेकर के उसको रिन्यूअल कराते रहते हैं, और आराम से आप वो गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। और जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट करिए, उसका वीडियो बनाकर हम जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। राम राम, जय श्री राम।